हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे। वाइसरॉय ऑफ इंडिया को हम पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने कुछ जो है पढ़ लिए थे। आज हम बाकी के कंप्लीट करेंगे। इससे पहले इंपॉर्टेंट पोस्ट जो है उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। तो ये आप आर्टिकल्स, इनके नोट्स जो है आप यहाँ पर क्लिक करके आप ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे आप आएंगे, इसमें www.homeacademy.in पे। आप जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन जो है जरूर पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम जाया किए हुए आपके आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। हमने कुछ वाइसरॉयज को पढ़ लिया था, लॉर्ड डुफरिन तक जो हम शायद पढ़ चुके थे। अब बचते हैं आखिरी के 50 साल। तो आखिरी के 50 साल आप जानते हैं कितने इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे लॉर्ड लैंसडोनी से। तो यहाँ पर आप बने रहे पूरी इस वीडियो के एंड तक, इसमें से जरूर आपका एक क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। तो लॉर्ड लैंसडोनी के बारे में पढ़ेंगे। तो 1888 से 94 तक जो है इनका टाइम पीरियड रहा, 6 साल तक जो है इनका टाइम पीरियड रहा। तो ये 6 साल वाइसरॉय रहे इंडिया के। तो इसमें फैक्ट्री एक्ट आता है 1891 का। बेसिकली ये सेकंड फैक्ट्री एक्ट आया था। अब इस फैक्ट्री एक्ट में जो है वो क्या काम किया गया, एक तो जो है वर्किंग आवर्स को फिक्स कर दिया गया कि ठीक है कि मतलब कि 10 घंटे अगर काम करेंगे करवाएंगे या जो भी उस वक्त वर्किंग आवर्स फिक्स किए गए थे वो। और दूसरा जो है इसमें वीकली हॉलीडे का कंसेप्ट आता है। तो एक यहाँ पर याद रखेंगे कि आप वर्किंग आवर को फिक्स कर दिया गया, और दूसरा कि पूरे 7 दिन काम नहीं करेंगे, हर हफ्ते में जो है एक छुट्टी जो है वो जरूर दी जाएगी। फिर हम जो है बात करते हैं, ये 1891 की बात है। फिर इंडियन कौंसिल एक्ट आता है। इंडियन कौंसिल एक्ट आता है 1892 में। तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन कौंसिल एक्ट 1892 के वक्त जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे वो कौन थे। फिर जो है सिविल सर्विसेज को क्लासिफाई कर दिया था। कैसे क्लासिफाई किया था, इंपेरियल में, प्रोविंशियल में, वो सबऑर्डिनेट सर्विसेज में। 1891 में ही जो है मैरिज की एज जो थी, पहले जो है चिल्ड्रंस की जो है मैरिज की जाती थी। तो यहाँ पर मिनिमम जो एज रख दी थी मैरिज की जो है वो 12 साल की थी। इसके बाद जो आप देखेंगे कुछ और वाइसरॉय आए थे, उन्होंने 14 साल कर दी, लड़कों की 18 साल कर दी। तो लॉर्ड्स लॉर्ड्स डैनी के टाइम में जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है मैरिज की एज जो है बढ़ाना शुरू कर दी गई थी। उसमें एक और इम्पोर्टेंट बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात रहती है, वो है डूरेंट कमीशन की। आप जानते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अगर आप मैप देखेंगे, उनके बीच में जो बाउंड्री है, वो जो बाउंड्री है उसे डूरेंट लाइन कहते हैं। तो डूरेंट लाइन जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। और ये लाइन जो है डूरेंट कमीशन ने 1893 में जो अपॉइंट की गई थी लॉर्ड लॉर्ड्स डोनी के टाइम में, उन्होंने जो है इसे जो है डिफाइन किया था। तो ये एक इम्पोर्टेंट काम है इनका। आगे चलते हैं, लॉर्ड इलन सेकंड के बारे में पढ़ेंगे, फिर लॉर्ड कर्जन के बारे में पढ़ेंगे। तो लॉर्ड इलन सेकंड के बारे में देखेंगे। 1894 से 1899 तक रहे ये। इनके टाइम में कुछ अपराइजिंग हुई, जैसे कि आपको पूछा जा सकता है कि संथल अपराइजिंग कब हुई, या उस टाइम जो है वाइसरॉय ऑफ जनरल जो है इंडिया के कौन थे। तो याद रखेंगे संथल अपराइजिंग जो है 1899 में हुई, लॉर्ड एलन सेकंड के टाइम में। फिर इसी टाइम जो है मुंडा अपराइजिंग जो है 1899 में हुई। ग्रेट फेमाइन भी जो है उसी वक्त जो है उसी टाइम 1896 इन्हीं के टाइम में था कि सूखा पड़ गया था, फसल जो है वो प्रोडक्शन जो थी उतनी ज्यादा जो है नहीं थी। तो उस टाइम जो है 96 से 97 तक जो है ग्रेट फेमाइन रहा इंडिया में। इसके लिए जो है इन्होंने एक कमीशन को अपॉइंट किया। लिल कमीशन जो था उसके लिए बनाई गई। लिल कमीशन किसके लिए बनाई गई, याद रखेंगे, जो फेमाइन सूखा पड़ गया था उसके बाद एक लिल कमीशन जो है वो अपॉइंट की गई आफ्टर द फेमाइन। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि उस टाइम जो है एसिनेशन किया गया 2 ब्रिटिश ऑफिसर का। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है किसने किया, ये जो थे चेपेकर ब्रदर्स 1897 में लॉर्ड एलन सेकंड के ही टाइम में किया। और जो है प्लेग जो है वो भी सेपरेट हो चुका था बॉम्बे एरिया में। अब हम बात करने वाले हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में। लॉर्ड कर्जन जो है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब देख लीजिए लॉर्ड कर्जन के टाइम में पहले तो जो जो इंग्लैंड की क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया, उनकी डेथ हो जाती है। लॉर्ड कर्जन के ही टाइम में जो है उनकी डेथ हो जाती है। लॉर्ड कर्जन ने जो है अपॉइंट किया एक पुलिस कमीशन 1902 में अंडर द एंड्रयू फ्रेजर। तो क्वेश्चन आ जाता है कि पुलिस कमीशन जो लॉर्ड कर्जन ने बनाया था उसके हेड कौन थे, एंड्रयू फ्रेजर थे। इस वक्त इन्होंने यूनिवर्सिटी कमीशन जो है वो भी अपॉइंट की इन 1902 में। 1902 में यूनिवर्सिटी कमीशन जो थी लॉर्ड कर्जन ने बनाई। कि कौन हेड बनाए, थॉमस रेले उनके हेड में। फिर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो है पास किया गया।
अच्छा देखिए, ये इंडियन यूनिवर्सिटी जो एक्ट पास किया गया, इसका मेन पर्पस क्या था इस यूनिवर्सिटी एक्ट का? उस टाइम जो 10th थी, जो मैट्रिक किया करते थे, वो डायरेक्ट जो है ग्रेजुएशन कर सकते थे। 10th के बाद ग्रेजुएशन हुआ करती थी। फिर इंडियन यूनिवर्सिटी जो एक्ट आया है, तो उसमें जो है ये मैंडेटरी कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया कि आपको मिनिमम जो है 12th तक पढ़ना होगा, उसके बाद आप ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे। तो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो है 1904 में पास किया गया। फिर फमाइन कमीशन जो थी, अंडर द मैकडोनल्ड जो है बनाई गई। अंडर द मैकडोनल्ड जो है एक फमाइन कमीशन लॉर्ड कर्जन के टाइम में बनाई गई। एक न्यू डिपार्टमेंट बनाया गया, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जो है वो एस्टेब्लिश किया गया। बट सबसे बड़ी जो गलती की गई लॉर्ड कर्जन के जरिए, वो ये था कि इन्होंने जो पार्टीशन ऑफ बंगाल किया 16 अक्टूबर 1905 को, जो है जो पार्टीशन किया बंगाल का, तो ये ब्लंडर माना जाता है लॉर्ड कर्जन का। आप जानते हैं उस टाइम का जो बंगाल था, वो बंगाल में जो था, तक ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न असम भी आता था। आज का प्रेजेंट जो बांग्लादेश है, हमारा जो ये दूसरा बंगाल, वेस्ट बंगाल है। और इसके अलावा जो बंगाल जो था, उसमें उड़ीसा भी आता था। ठीक है, उड़ीसा स्टेट भी थी, बिहार स्टेट भी थी, ये पूरा बंगाल था। अब इन्होंने जो है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल किया 16 अक्टूबर 1905 में। तो मेन पर्पस जो था, डिवाइड ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, जो था इनका मेन पर्पस था। अब ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ, इससे काफी ज्यादा जो थे वो लोग नाराज थे। Rising of the frontier tribes in 1897 led him to create the North-Western Frontier Province. तो North-Western Frontier Province भी जो है वो बनाया गया। He passed the Ancient Monument Protection Act. अब ये भी समझेंगे कि 1904 में जो इन्होंने जो है Ancient Monument Protection Act भी इन्होंने लॉर्ड कर्जन के ही टाइम में पास हुआ। लॉर्ड कर्जन को जो है, जो पुरानी इमारतें थी, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स थे, उनसे काफी ज्यादा लगाव था। उनको वो प्रोटेक्ट करना चाहते थे, और उस टाइम जो है उनकी प्रोटेक्शन के लिए कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं था। तो उन्होंने जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है एस्टेब्लिश किया। पहले तो एक्ट पास किया कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1904 में पास किया, और उसके लिए एक जो है वो डिपार्टमेंट भी एस्टेब्लिश किया गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। याद रखेंगे इसे। और फिर जो है इन्होंने एक और भी काम किया कि एग्रीकल्चर के एक इंस्टीट्यूट बनाया गया दिल्ली में। तो पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो था 1903 में इन्होंने दिल्ली में बनाया। तो ये जो काम थे वो लॉर्ड कर्जन के थे। आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे फैक्ट्स याद रखेंगे, जिन्हें मैंने यहाँ पे ब्लू में रखा लिखा हुआ है या रेड में रखा हुआ है, इनको अपनी नोटबुक पे जो है जरूर जो है वो नोट कीजिए। तो अब पढ़ने वाले हैं हम लॉर्ड मिंटो सेकंड के बारे में। आप जानते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ, जिसके खिलाफ जो थे काफी लोग थे, क्योंकि लोग नाराज थे। इसकी वजह से लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट 1905 में शुरू किया। पहला स्वदेशी मूवमेंट जो है इन्होंने शुरू किया। और स्वदेशी मूवमेंट में जो है क्या बात की गई, ये सॉरी, ये 1910 नहीं होगा, 1905 होगा, 1905 से 1910 तक। तो इन्होंने ये कहा कि हम जो है जो लोकल चीजें हैं, उसे जो है खरीदेंगे। अंग्रेजों की जो जो भी ब्रिटिश की चीजें हैं, उन्हें हम प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे नहीं। ये सारी चीजें जो है शुरू हो गई, क्योंकि वो पार्टीशन ऑफ बंगाल से जो है काफी नाराज थे। और यहीं पर जो है सूरत स्प्लिट भी होता है। स्प्लिट होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का बिटवीन द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट। कांग्रेस के ही दो गुट बन गए थे, क्योंकि एक जो है वो ये कह रहे थे कि जो है ये सीधा अंग्रेज जो है बातों से मानेंगे नहीं, हमें जो है वो लड़ना पड़ेगा इनसे। तो जिसकी वजह से दो ग्रुप बन चुके थे। एक में हमारे पास मॉडरेट्स थे, जिनके लीडर गोपाल कृष्ण गोखले थे। दूसरे हमारे पास एक्सट्रीमिस्ट थे, जिनमें बाल गंगाधर तिलक वगैरह थे। 1907 में इनका स्प्लिट हो चुका था। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि जब कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था, उस टाइम जो है हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? तो रास बिहारी घोष, याद रखेंगे आप। फिर हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में जो है एंड मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स आते हैं। अब देखिए, अंग्रेजों ने जो है डिवाइड एंड रूल का काम तो कर लिया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद दो हिस्से जो है कर लिए थे। मुस्लिम्स जो है उन्हें कहा जाता था कि हम जैसे ही आपकी फ्रीडम में होती है, मतलब फ्यूचर में जब होती है, तो ये आपकी जो है, जो भी कांग्रेस है उस टाइम की या बाकी, तो आपकी जो भी कुर्बानियां हैं ये है, तो उसे जो है ये मानेंगे नहीं। ठीक है, तो आपको जो है बाद में इग्नोर करेंगे सारी चीजें। तो उस वजह से जो है मुस्लिम लीग की जो है फाउंडेशन होती है। तो मुस्लिम लीग की फाउंडेशन ढाका में होती है। नवाब सलीमुल्लाह खान जो थे वो बनाते हैं मुस्लिम लीग।
आगा खान जो थे वो इसके पहले प्रेसिडेंट बनते हैं और जो है मुस्लिम लीग की जो मांग थी वो थी कि हमें जो है रिजर्वेशन जो है वो दी जाए। अब उसके लिए जो है रिजर्वेशन के लिए जो है बिल्कुल अंग्रेज जो थे उस टाइम के जो ब्रिटिश थे वो रेडी थे कि हम तो आपको जो है रिजर्वेशन देंगे, आपको देंगे और जो बाकी माइनॉरिटीज हैं उनको भी जो हम देंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में आता है, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स आते हैं। और इसी टाइम जो है एक और इंसिडेंट भी होता है कि उस टाइम के जो मैजिस्ट्रेट थे, उस टाइम के जो मैजिस्ट्रेट थे लखनऊ के, खुदीराम बोस जो थे, एक 13 साल का लड़का था जिन्होंने जो है उन पे जो है बम फेंका था हेनरी किंग्सफोर्ड पे। हेनरी किंग्सफोर्ड पे जो है उन बम फेंका था और वो 13 साल का लड़का था खुदीराम बोस। कभी कभी पूछा जाता है कि वो कौन थे। फिर 18 साल की उम्र में जो है उनको फांसी दी जाती है। 1908 में जो है ये काम होते हैं। तो लॉर्ड मिंटो सेकंड के टाइम में ये सारे काम जो है होते हैं। आप यहाँ पर 1905 करेंगे, बस ये जो है फैक्ट्स याद रखेंगे। फिर न्यूज़पेपर जो है एक्ट आ जाता है 1908 में। अब हम पढ़ेंगे लॉर्ड हार्डिंगे के बारे में। तो अब हम बात करने वाले हैं लॉर्ड हार्डिंगे के बारे में। लॉर्ड हार्डिंगे का जो टाइम पीरियड था 1910 से 16 तक रहा। अब इस टाइम जो है क्या-क्या काम हुए। सबसे पहले 1911 की हम बात करते हैं। 1911 में जो है किंग जो जॉर्ज फिफ्थ थे उनका राजा अभिषेक होना था, मतलब उनको जो है उनको पावर मिलनी थी। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है भारत जाके जो है इंडिया जाके जो है मैं जो है अपना राजा अभिषेक करना चाहता हूँ। तो जिसके लिए जो है दिल्ली में दहली दरबार दोबारा से रखा गया। दहली दरबार रखा गया और ये लॉर्ड हर्डिंगे ने रखवाया दिल्ली में। अब ये किंग्स जो थे, जॉर्ज फिफ्थ जो थे, ये जो है इनको ले गए गए कहाँ पर, ये कलकत्ते में। कलकत्ते में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हर साल एक सेशन होता था, तो सेशन में लेके गए, आईएनसी के सेशन में लेके गए। 1911 का जो सेशन था ये कलकत्ते में हो रहा था। तो वहां पर उनको पता चला जो पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया था, इससे लोग जो है वो काफी नाराज थे। उसकी वजह से जो है बंगाल में जो है हालात ठीक नहीं थे। तो जिसकी वजह से जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल करवा लिया गया। फिर बंगाल जो था वो महफूज तो नहीं रहा था रहने के लिए, क्योंकि लोग जो थे काफी नाराज थे ब्रिटिश से ये। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने अपनी कैपिटल जो थी उसे ट्रांसफर कर लिया। पहले कलकत्ता हुआ करती थी कैपिटल, और अब कलकत्ता से जो है वो दिल्ली आ चुके थे। तो अब कैपिटल 1911 में लॉर्ड हार्डिंगे के टाइम में उन्होंने जो है कैपिटल को शिफ्ट किया। अब क्या काम किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल को तो इन्होंने कैंसिल कर लिया, लेकिन आगे कुछ और बातें की गई। उससे पहले जो है इन पे जो है लॉर्ड हार्डिंगे पे जो है बम फेंका गया। दिल्ली में चांदनी चौक में जो है इन पे बम फेंका गया। पार्टीशन ऑफ बंगाल तो कैंसिल कर लिया, लेकिन जो बंगाल था, बंगाल उस जो था एक बहुत बड़ा था। इसमें ईस्ट पाकिस्तान, प्रेजेंट बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा, ये सारी स्टेट्स आया करती थी। तो इन्होंने क्या काम किया, 1912 में जो है बंगाल से जो है दो स्टेटों को सेपरेट कर दिया गया। एक बिहार को और उड़ीसा को, उनको एक सेपरेट स्टेट बना दिया गया, एक न्यू स्टेट बनाई गई। उसके बाद जो है हिंदू महासभा जो है वो भी 1915 में बनती है। हिंदू महासभा जो है मदन मोहन मालवीय ने जो है 1915 में बनाई। और यही वो टाइम था जब गांधी जी जो थे वो साउथ अफ्रीका से भारत आए। 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए। क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जामिनेशन में, गांधी जी किसके कहने पे आए? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे और जो है एंड्रू फ्रीजर जो थे रिपोर्टर जो ऊपर हमने पढ़े, उनके कहने पे जो है वापस आए। ठीक है, कब आए? 1915 में आए। और 1916 में जो है फिर इनको जो गांधी जी जो थे इंडिया के बारे में कुछ नहीं जानते थे, तो 1 जनवरी से जो है इन्होंने शुरू किया पूरा इंडिया का टूर, जिस इंडिया को जानने के लिए। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको कहा था कि आप जो है पहले भारत को जानिए, जिनको ये पॉलिटिकल गुरु भी मानते हैं। ठीक है, तो उनके कहने पे जो है गांधी जी पूरे भारत घूमने गए। हर जगह जो है गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में भी जो है बाद में जो है ये गए थे। ठीक है, तो अब ये जो था हमारे पास था। अब आगे हमारे पे ये लॉर्ड चेल्मस्फोर्ड है, उसके अलावा लॉर्ड रीडिंग है, बहुत से हमारे पास अभी ये वाइसरॉय है। तो एक ही वीडियो में जो है कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम इसे करेंगे। और बाकी जो भी जैसे कि गवर्नर जनरल है के अलावा हमारे पे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज होती है इंडिया की, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले है, लाला लाजपत राय है, इन पे अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। तो उनके आर्टिकल्स भी जो है हमारी वेबसाइट पे है, तो आप जो है
वो भी जो है वहाँ से देख पाएँगे। ठीक है, तो आप इन आर्टिकल्स को भी जो है बिल्कुल जो है वो देख लेना। बाकी आप वेबसाइट पे विज़िट कीजिए, देखिए ये हमने यहाँ पर नोट जो है डेफिशिएंसी डिसीज़ जो पढ़ाया था उसके नोट्स मिल जाएँगे आपको। जेकेएसबी पुलिस सब इंस्पेक्टर के नोट्स यहाँ पर आपको मिल जाएँगे, पीडीएफ मिल जाएगी इनकी। ठीक है, जेकेएसबी के बाकी जो भी है बजट की मिल जाएगी। इसी तरीके से कुछ और है बाकी जो पोस्ट्स जो है आपको मिल जाएगी इसमें जल्दी-जल्दी जो है अपलोड हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।